जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए संकटा माता की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। संकटा माता और भाग्य की कहानी। दो मित्र थे, एक ब्राह्मण और दूसरा भाट। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह संकटा माता का परम भक्त था। ब्राह्मण भाग्य को ही सबसे बड़ा मानता था। वह कहता था कि किसी के कुछ देने से कुछ नहीं होता। जब तक संकटा माता हमारे भाग्य में नहीं लिखेंगी, तब तक किसी के कुछ दे देने से हमारी गरीबी नहीं दूर होगी। भाट ने एक दिन अपने मित्र से कहा, चलो मित्र, राजा के दरबार में चलें। यदि राजा खुश होगा तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। ब्राह्मण ने हंसकर उसकी बात टालते हुए कहा कि देगा तो कपाल, क्या करेगा गोपाल। भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। भाट ने कहा, नहीं मित्र, देगा तो गोपाल, क्या करेगा कपाल। गोपाल राजा बड़ा ही दानी है, वह हमें अवश्य ही कुछ धन देगा। दोनों में इस प्रकार विवाद होता रहा और अंत में राजा के दरबार में जाकर अपनी अपनी बात कही। भाट की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने दोनों को दूसरे दिन दरबार में आने की आज्ञा दी। दोनों मित्र दूसरे दिन दरबार में पहुंच गए। राजा की आज्ञा से उनके सिपाहियों ने ब्राह्मण को एक मुट्ठी चावल तथा एक मुट्ठी दाल और कुछ नमक दे दिए और भाट को एक सेर चावल और एक सेर घी और कद्दू दिया गया। राजा के आदेश से अनुसार कद्दू में सोना भर दिया गया। राजा ने कहा, अब जाकर बनाकर खा लो, शाम को फिर दरबार में हाजिर होना। दरबार से चलकर नदी किनारे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्होंने रात बिताई थी। भाट मन ही मन सोच रहा था, ना जाने क्यों राजा ने ब्राह्मण को दाल दिए और मुझे यह कद्दू दे दिए। इसे छीलो, काटो और फिर इसकी सब्जी बनाओ। इतनी तामझाम, ऊपर से यह भी डर है कि कहीं इसके खाने से फिर से कमर का पुराना दर्द ना उभर आए। ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मण से कहा कि मित्र, कद्दू खाने से मेरी कमर में दर्द होगा, इसे लेकर तुम अपनी दाल मुझे दे दो। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। अपना अपना सामान लेकर दोनों रसोई में जुट गए। भाट दाल चावल खाकर एक आम के पेड़ के नीचे सो गया। ब्राह्मण ने जब कद्दू काटा तो उसे वह सोना दिखाई दिया जो राजा ने उसके अंदर भरवा दिया था। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे भाग्य में था, मेरे पास आ गया। गोपाल तो इसे भाट को देना चाहता था। उसने सोना एक कपड़े में बांध दिया। कद्दू की आधा भाग बचाकर आधा की सब्जी बना ली। वह भी खा पीकर सो गया। संध्या के समय दोनों मित्र फिर गोपाल राजा के दरबार में पहुँचे। ब्राह्मण ने शेष आधा कद्दू कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लिया था। राजा ने ब्राह्मण की ओर देखकर पूछा, अब तो मान लिया, देगा तो गोपाल, क्या करेगा कपाल। ब्राह्मण ने आधा कद्दू राजा की ओर बढ़ा दिए और नम्रता से सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, देगा तो कपाल, क्या करेगा गोपाल। राजा ने सोचा,
ब्राह्मण सच कह रहा है। ब्राह्मण के भाग्य में सोना था, भाट के नहीं, इसलिए भाट ने कद्दू ब्राह्मण को दे दिए। राजा ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, देगा तो कपाल, क्या करेगा गोपाल। राजा ने दोनों को धन देकर विदा कर दिया। राजा ने भी अपना घमंड त्याग कर संकटा माता की पूजा, कथा तथा कहानी सुनने लगा। बोलिए संकटा माता की जय।